सवाल ना ये रिपीट कर रहा है बार बार, मतलब एक दो शिफ्ट में पहले भी इस टाइप का रिपीट कर चुका है ये, और ये पहले भी आ चुका है, तुमने मॉड्यूल वॉड्यूल बेसिक भी बनाए होंगे तब भी ये बन जाता है ये सवाल। कोई टफ वाला पार्ट नहीं है, बस एक बेसिक पता होना चाहिए कि फोकल कॉर्ड की लेंथ के फॉर्मुलेस क्या आते हैं। फोकल कॉर्ड की लेंथ, क्योंकि यहां पे देखो लिखा हुआ लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एल, तो लेंथ हमें गिवन है, उसकी वैल्यू एल के बराबर गिवन है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज डी, तो ये डी की वैल्यू गिवन है, हमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एल इंटू डी स्क्वायर, एल इंटू डी स्क्वायर। तो पहले ये बता दिया ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, ये वाला कंफर्म कर दिया, ये वाला क्वेश्चन आया था एल इंटू डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है जिसकी वैल्यू जो गिवन है एल के बराबर। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड की वैल्यू हमें पहले से पता है एल के बराबर है। डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज डी, बहुत आसान सवाल, बहुत बेसिक, बहुत ही इजी। क्या ये सवाल आया था? क्योंकि ऐसे सवाल घूम रहे हैं पहले सब, आया था ये। देखिए इसको बना के दिखा देते हैं क्योंकि बार बार आ सकता है ये, है ना, तो ये बार बार आ सकता है, बहुत ही इजी वे में इसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करो, एक पैराबोला बना लो शानदार तरीके से, तो शानदार तरीके से यहाँ पे बन गया पैराबोला। अब ना यहाँ पे ये फोकस निकल जाएगा, तो फोकस कैसे निकालोगे, 4a से इक्वेट कर लो 12 से, तो फोकस निकल जाएगा। देखिए आसान तरीके से 4a की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो a की वैल्यू शानदार तरीके से आ जाएगी 3, है ना, तो फोकस निकल जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,0 आ जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस जो आ गई वो 3 के बराबर आ गई, बहुत ही ईजी। फोकल कॉर्ड जो भी होती है वो फोकस से पास करती है, तो ये फोकस से पास करेगी, तो ये फोकस से हमारी पास कर रही है। अब इन्होंने क्या बोला, ये हमारे यहाँ पे थीटा सब्सटेंड करेगा कुछ वैल्यू, तो तुम्हें फोकल लेंथ पता होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। देखिए एक रिजल्ट आता है टी के टर्म में चाहिए, अगर पैरामेट्रिक के टर्म में चाहिए तो ए टी प्लस 1/t² आता है, बट अगर तुम्हें लेंथ चाहिए थीटा के टर्म में तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो आता है वो एल इज इक्वल टू आता है 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बस फॉर्मूला पता होना चाहिए तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये थीटा सबस्टैंडर्ड है, अगर हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालना है तो ये 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू तो गिवन भी थी 3 है, तो यहां पे रख भी दो, तो एल इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 12 टाइम्स में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉसेक थीटा को निकालने के लिए कुछ यूनिट दिया है, इन्होंने बताया जो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन, तो यहां से ओरिजिन ये जो वैल्यू है ये डी के बराबर है, तो यहां से जो वैल्यू है ये डी के बराबर है, ये वैल्यू डी के बराबर है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो यहां पे थीटा आ गया, तो ये वैल्यू थीटा आ गई। और क्या गिवन है, ये डी के बराबर है, ये 3 तुम्हें गिवन है, तो एक ट्राइंगल टाइप का बन गया, ट्राइंगल टाइप का देख सकते हो, एक ट्राइंगल टाइप का बन गया, यहां पे 90 बन गया है और यहां पे थीटा बन गया है, और ये वैल्यू जो है ये 3 के बराबर, ये ऑलरेडी तुम्हें बता दिए थे, ये 3 है, यहां पे d है, तो साइन थीटा लगा लेंगे p/h, तो साइन थीटा यहां पे लग जाएगा d/3 के बराबर। देख लो एक बार, यहां पे 90 है, ये हाइपोटेनस है, ये साइन थीटा लॉ लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की यहां से वैल्यू आ गई d/3, d हमें गिवन है, यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहां पे d की वैल्यू आई थिंक साइन थीटा की कॉसेक थीटा यहां से निकाल लो, तो कॉसेक थीटा यहां से निकल जाएगा 3/d के बराबर। अब इसको रख दो और आंसर आ गया, बहुत आसान। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, तो L इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 9, 9 टू 18, तो 108 के बराबर। तो ये तो बहुत ईजी था, बस ड्रॉ करके चीजें बन जाती है, और ऐसे सवाल बहुत ही यूनिक है, बहुत आसान होते हैं। अदरवाइज तुम T1 T2 से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे ए टी प्लस 1/t² यहां पे इक्वेशन आती है, मतलब लेंथ आ जाती है, फिर टी के फॉर्मेट में इक्वेशन लिखो, डिस्टेंस निकालो 0,0 से, उसके बाद भी रिजल्ट आ जाता है। बट ये ड्रॉ करने से बहुत आसान आ गया, क्योंकि ऐसे सवाल आ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में फिर मिल जाएगी, पहले भी आ चुका है, यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर करके ना आ चुका है ये, तो पहले भी शिफ्ट में आ चुका था, तो जो प्रीवियस शिफ्ट देके गया था तो उसको थोड़ा सा आसान पड़ा था, है ना। तो एक बार देख लो, एल इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है 12 इंटू 9, 108, बहुत आसान सवाल।